गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और पीछे जो वीडियो हम बना चुके हैं बायोलॉजी से संबंधित उनको आप अच्छी तरह से नोट भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है। इससे पूर्व में हमने सेल्स की जो है वो डेफिनेशन और साइटोलॉजी, ठीक है, या उसके अंदर जितने भी प्रकार जो उनकी वेनिशन है, डिस्कवरी है, ठीक है, उनके बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी पहले प्राप्त कर चुके हैं। सो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यानी कि अब हम शुरू करेंगे टाइप ऑफ सेल्स के बारे में, यानी कि सेल्स जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं मोस्टली दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? एक तो जो बोर्ड पे आपके लिखी हुई है प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरी जो होती है वो होती है यूकैरियोटिक सेल्स। कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स, अंडरस्टैंड? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, विच डिफरेंट इन दीज, क्या अंतर होता है इनके अंदर? एक्चुअल में जैसा कि शब्द के अनुसार नाम है प्रोकैरियो, ठीक है, यानी कि ऐसी सेल्स जिनमें प्रारंभिक केंद्रक होता है, या जिनका ये कहें कि उत्पत्ति जो डेरिवेशन है उनका, ठीक है, डेरिवेट है जो वो बहुत ही पहले हो चुका होता है, या आदिम प्रकार के जितने भी जीव होते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हैं या ब्लू ग्री एल्गे हैं या फिर पीपीएलओ फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनके अंतर्गत जो माइकोप्लाज्मा है इनमें पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे तो काफी अच्छा आपको समझ में आएगा। और यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि एनिमल्स की हैं या प्लांट्स वगैरह की हैं जो, ठीक है ना, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं जो वेल डेवलप्ड होती हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर, ठीक है, उनके अंदर पाया जाता है। सो आज हम जो है इनको अलग अलग पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उसके पश्चात हम यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सो बिल्कुल केयरफुली ध्यान देना इसके ऊपर। हम उसी प्रकार से आपको बताते हुए चलेंगे इसके अंदर कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं, कौन कौन सी उसके अंदर जो होते हैं कैरेक्टर होते हैं, और इन कैरेक्टरों का कुछ विशेष जो होता है, आपके जो क्वेश्चन जो इनसे संबंधित बनते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन क्लास। प्रोकैरियोटिक सेल्स, सबसे पहले इसके ऊपर जो शब्द है इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, प्रो प्लस कैरियो। ठीक है, प्रो प्लस कैरियो। प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक, क्या होता है? प्रारंभिक। और कैरियो का मतलब यहां होता है केंद्रक, यानी कि इस तरह की सेल्स जिनके अंदर प्रारंभिक केंद्रक उपस्थित होता है, जो कैसा केंद्रक होता है? जो विदाउट मेम्ब्रेन केंद्रक होता है, ठीक है, जिनका जो केंद्रक होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। सो उसके अंदर वो जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं, या वे सेल्स जिनके अंदर प्रोकैरियो प्रकार का केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक होती है, यानी कि जिनमें प्रारंभिक केंद्रक उपस्थित होता है। एक ऐसा केंद्रक जो जिसके अंदर जो है चारों तरफ जो होती है वो क्या नहीं उपस्थित होती? मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिनमें नहीं पाया जाता वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। अब डेफिनेशन के अनुसार हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है, परिभाषा हम किसे कहेंगे इसकी, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को अगर आप पूछे कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो आप क्या बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक वह कोशिका होती है या प्रोकैरियोटिक वह सेल्स होती है, आर सेल्स दैट डू नॉट हैव a true nucleus. अंडरस्टैंड? क्या कहा है परिभाषा, क्या कह रही है? परिभाषा कह रही है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स, प्रोकैरियोटिक वे कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं दैट डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस,
यानी कि जिनमें एक वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, वो क्या होती हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। वास्तविक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस और फॉल न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या अंतर है। देखिए डियर स्टूडेंट, हमारी जो सेल्स होती है उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स के अंदर संबंधित क्या है कि यदि ट्रू तो उसे कहेंगे जो कि वेल डेवलप्ड हो और तथा जिसके चारों ओर क्या उपस्थित हो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो। क्या हो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अगर है, उपस्थित प्रेजेंट है किसी भी कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ क्या उपस्थित है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, सो वो तो वेल डेवलप्ड होगा। लेकिन अगर इसके चारों ओर क्या नहीं है, इसके चारों ओर अगर उपस्थित नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अगर उपस्थित नहीं है, तो वो फॉल्स न्यूक्लियस होगा, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और इस प्रकार का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भरा हुआ जो भीतर का जो मैटर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो इसका अंदर जो द्रव्य है, ठीक है ना, जो इसके अंदर मैटर भरा हुआ होता है वो किसके अंदर बिखरा पड़ा रहता है, स्प्रेड किसके अंदर बिखरा रहता है, वो साइटोप्लाज्म जो होता है अपना उसी के अंदर स्प्रेड रहता है, ठीक है। सो परिभाषा के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स दैट डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस, अर्थात जिनके अंदर क्या नहीं होता, वास्तविक न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता, या एक ऐसा केंद्रक पाया जाता है, एक ऐसा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके चारों ओर क्या नहीं उपस्थित होती, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होती, ठीक है। देयर आर नो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इन द सेल्स सराउंड किसके चारों ओर, न्यूक्लियस, ठीक है। अर्थात न्यूक्लियस के चारों ओर जिसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती वो फॉल्स न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, असत्य होते हैं। सो यहाँ पर एक वास्तविक न्यूक्लियस नहीं होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके, यानी कि एक ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं, ऐसी वे कौन सी सेल्स हैं जिन सेल्स के अंदर, या ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर इस तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो डियर स्टूडेंट, वो होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो आप उन्हें एक सेल्स भी कह सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, राइट। सो बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर माइकोप्लाज्मा है, क्या है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है, पीपीएलओ, ठीक है, या ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, कौन से हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। अब आप कहेंगे सब ये तो एल्गे हैं, शैवाल हैं, ये तो प्लांट होने चाहिए। नहीं, ये नाम जरूर आपको नील हरित शैवाल नजर आ रहा है, बट ये शैवाल नहीं होते, ये बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जो होता है उसकी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। पीपीएलओ की जो फुल फॉर्म होती है, यहां आप इसके सामने लिख सकते हैं, पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, जब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं और इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जितने भी जीव आपको नजर आ रहे हैं, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है, या ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, डियर स्टूडेंट, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, अर्थात एक कोशिकीय होते हैं। अर्थात आप इन्हें क्या कह सकते हैं, आप इन्हें कह सकते हैं एक कोशिका भी कह सकते हैं, आप इन्हें एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव भी कह सकते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल है इसका, इसके बारे में आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगर हम और ज्यादा बात करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये तो हम पहले भी
बात कर चुके हैं, लेकिन फिर लिख देते हैं देयर इज नो, यानी कि यहां पर नहीं होता क्या, वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि यहां पर वास्तविक न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहां पर नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि वेल डेवलप्ड अगर होगा तो उसके चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होनी चाहिए, सो यहां पर वो नहीं होती है। तो देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहां पर किसी प्रकार का वेल डिफाइंड जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सो ठीक है, या फिर यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आप जानते हैं कि जो हमारी जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, अगर ये बात करें तो यहाँ पर होता है जेनेटिक मटेरियल। ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो उपस्थित होता है। और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हो सकता है डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है, जो कि प्लांट सेल्स में होता है। ठीक है, जेनेटिक जो मटेरियल होता है डीएनए होता है। ठीक है, और किसके अंदर पाया जाता है, ये हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो अगला पॉइंट भी हमारा यहीं से बनता है, हम क्या कह सकते हैं कि द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड। क्या कह सकते हैं, द जेनेटिक मटेरियल, द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड। ठीक है, नेक्ड मीन्स नग्न होता है। वैसे तो नेक्ड का अर्थ बट आप यहाँ पर वही बात होगी कि यदि यहाँ पर किस प्रकार का देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अगर यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या उपस्थित नहीं है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर उपस्थित नहीं है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर न्यूक्लियस में, और हमें बताएं कि न्यूक्लियस में क्या भरा हुआ होता है, न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्या उपस्थित होता है, जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है। आप जानते हैं कि ये सेल्स है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा हुआ है, डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल। और हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, चारों तरफ क्या एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। सो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड, अर्थात यहाँ पर जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती, वो कैसा होता है, वो नग्न होता है और बिखरा स्प्रेड रहता है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड रहता है, बिखरा पड़ा रहता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना। नोट कर लीजिए इस चीज को। नेक्स्ट, मैनी बैक्टीरिया बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, मैनी बैक्टीरिया जितने बैक्टीरिया एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, मैनी जो बैक्टीरिया होते हैं वो हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर यहां पे मैं लिख देता हूं आईएमपी इंपॉर्टेंट। ठीक है, छोटा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही बेस्ट बन रहा है, वो क्या है कि मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, यानी कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनेटिक डीएनए, ये आउटसाइड द जेनेटिक डीएनए। ठीक है, ये याद रखना इस चीज को। मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ई कोलाई। आप मैनी बैक्टीरिया में अगर आपको एग्जांपल अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर इसका एग्जांपल बताइए, तो इस तरह का एक बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है एरिस्टिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई भी कहते हैं उसे। यहां मैं लिख देता हूं आपकी याददाश्त के लिए, क्या होता है, ई कोलाई या एरिस्टिया जो कोलाई होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर क्या होता है,
मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए इनके अंदर पाए जाते हैं आउटसाइड द जेनेटिक डीएनए, उस डीएनए के अलावा जो कि यहाँ इसका जेनेटिक डीएनए होता है जो केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो जेनेटिक जो डीएनए इनके अंदर पाया जाता है उस डीएनए के अलावा एक और डीएनए यहाँ पर उपस्थित होता है। सो क्या कहा गया है कि मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जो कि कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, ठीक है, आउटसाइड द जेनेटिक डीएनए, जेनेटिक डीएनए या बिसाइड द जेनेटिक डीएनए, जो जेनेटिक जो डीएनए होता है उस डीएनए के अलावा भी इनके पास एक और डीएनए होता है, और इस डीएनए को हम किस नाम से जानते हैं, दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड, दीज नजर आ रहा है, स्मॉलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। क्या कहलाते हैं ये जो होते हैं ये प्लाज्मिड कहलाते हैं। ध्यान रखना इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट इसके ऊपर लिख भी दिया है। क्या कहा गया है कि मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि क्या रखते हैं, अपने पास एक वृत्ताकार डीएनए रखते हैं, एक ऐसा डीएनए जो कि उस डीएनए से अलग होता है जिनका जो इनका जेनेटिक डीएनए होता है, ठीक है। और इस तरह की जो वृत्ताकार जो डीएनए होते हैं, स्मॉल सर्कुलर जो डीएनए होते हैं, डियर स्टूडेंट, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखोगे इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मिड क्या होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही काम की चीज है, बड़ी जो कक्षाएं होती हैं कक्षा 12 में, ठीक है। प्लाज्मिड का जो है एक एक्सपेरिमेंट है इकोलाई के ऊपर जो कि आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक तो सिर्फ आपको डिफाइन जो है इसे करना है कि प्लाज्मिड एक्चुअल में होता क्या है और क्या कहाँ पाया जाता है। तो ये भी पता लग गया कि प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड जेनेटिक डीएनए के अलावा बैक्टीरिया में पाए जाने वाले अतिरिक्त डीएनए होते हैं, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, गोलाकार होते हैं, ठीक है ना, गुड। ये बायोटेक्नोलॉजी जो आपने कभी शब्द सुना होगा, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म होती है उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस चलती हैं उन प्रोसेस के अंदर प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो इसे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके इसका। मिटा दूं? अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है या उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर, ठीक है, या टॉपिक डाल लेना ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, या फिर आप लिख सकते हैं सेल एनवेलोप्स, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, सेल एनवेलोप, ठीक है, सेल एनवेलोप, ओके, या देयर मॉडिफिकेशन। स्ट्रक्चर जो होती है वो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे बना के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। देखिए, एक जो मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, किसी भी बैक्टीरिया को अगर हम लेते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर जो होती है, उस स्ट्रक्चर में जो चीजें शामिल हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बाहर की जो आवरण होता है, ठीक है, वो जो आवरण होता है वो क्या होता है, 3 प्रकार की जो मेम्ब्रेन होती है वो उसे सराउंड करती है चारों ओर से। इस प्रकार से मान लीजिए कि ये क्या है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने चारों तरफ ये बनाया है ये है सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके पश्चात बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, इसके चारों ओर की अगर हम बात करें तो इसके चारों ओर जो होता है, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर होती है सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल होती है। और इसके बाद इसके चारों तरफ एक और चौड़ा स्तर पाया जाता है इस तरह का, और ये जो चौड़ा स्तर होता है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है,
चारों तरफ पाया जाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये, ठीक है। ये इसको मैं गहरा कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। सो यहाँ पर क्या होता है, तीन स्ट्रक्चर होती हैं, तीन लेयर्स होती हैं, और इन तीनों लेयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो लेयर्स होती है वो सेल मेम्ब्रेन है, इसके पश्चात जो है वो सेल वॉल होती है, और फिर ग्लाइकोकैलिक्स होती है। मैं नाम लिख देता हूं इनके। सबसे बाहर क्या है, ये सबसे अंदर की तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसके पश्चात क्या है, सेल वॉल। क्या है? ये है सेल वॉल। और इसके पश्चात ये जो चौड़ा स्तर है, ये जो चौड़े वाला स्तर है, ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये ग्लाइकोकैलिक्स है। तो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये ग्लाइकोकैलिक्स है सबसे बाहरी स्तर। इसके पश्चात इसमें सेल वॉल होती है, और सबसे अंदर का जो स्तर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके पश्चात ये सारा का सारा इसके भीतर का जो मैटर होता है ये क्या कहलाता है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसके अंदर आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, नेक्ड होता है, अर्थात न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, नेक्ड होता है। ये है जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। या इसे आप न्यूक्लियोड भी कह सकते हैं। अगर दूसरा नाम मैं इसका लिखूं तो ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोड। OID है ये, ठीक है। क्या होता है ये डियर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियोड होता है, ठीक है। नेक्ड जो न्यूक्लियस होता है, ध्यान रखना, नेक्ड जो न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि इसके अंदर अभी मैंने बताया था कि कुछ सर्कुलर DNA भी होते हैं जो कि वास्तविक जो जेनेटिक DNA होता है उसके अलावा पाए जाते हैं। तो ये सर्कुलर DNA क्या कहलाते हैं, अभी बताया था आपको, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्लाज्मिड। क्या कहलाते हैं, प्लाज्मिड कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। क्या उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, राइट। और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर की और मैं बात करता हूं, यहाँ पे आगे उसको नोट करवाएंगे, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ध्यान से सुनना, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख देंगे इस पे, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर कैसी हो जाती है, फोल्ड हो जाती है अंदर की ओर, ठीक है। कैसी हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। या ये कहें कि फोल्ड होने के साथ साथ हम क्या कह सकते हैं कि इनमें जो एक्सटेंशन हो जाते हैं, उभार हो जाते हैं, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म में अंदर की ओर एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक है, यानी कि उभर जाती है भीतर की ओर। और ये उभरी हुई जो स्ट्रक्चर होती है, ये उभरी हुई स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट मीसोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मीसोसोम कहलाती है। इधर नहीं, यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये उभरी हुई संरचना में इधर नीचे की तरफ लिख देता हूं। ये उभरी हुई जो संरचनाएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये मीसोसोम कहलाती हैं, ठीक है। ये मीसोसोम कहलाती हैं, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, रेस्पिरेशन में योगदान करने वाली स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि बैक्टीरिया जब रेस्पिरेशन करता है तो उसमें ये मदद करती हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि एक जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है, एक जो बैक्टीरिया जो सेल्स होती है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। साथ ही साथ जो सेल वॉल होती है, यहाँ से क्या निकलते हैं, इससे फ्लैजिला भी निकलते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, क्या निकलते हैं, यहाँ से फ्लैजिलेट भी निकलते हैं, यानी कि फ्लैजिला भी होते हैं। और ये जो फ्लैजिला होते हैं ये काम क्या करते हैं, इसकी हम बात करें तो फ्लैजिला, ये क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोटाइल होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं नॉन मोटाइल भी होते हैं और मोटाइल्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो मोटाइल जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि गमन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, या जो चलते हैं जो बैक्टीरिया, ठीक है, उनके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे फ्लैजिला कहा जाता है,
ठीक है, कसाब कहते हैं इनको, जो कि इनके मोशन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी क्या क्या होता है। प्लाज्मिड, ग्लाइकोकैलिक्स, जेनेटिक मटेरियल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम, मिसोसोम, फ्लैजिला, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल साफ सुथरा और पेंसिल से अपने नोटबुक में तैयार करेंगे। अब हम इसके बारे में फिर से बात करना शुरू करते हैं, पूरी स्ट्रक्चर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या कहती है। The cell envelope consist, यानी कि क्या क्या उपस्थित होता है वो बात कर रहे हैं। द सेल एनवेलोप, जो सेल जो होती है इसके चारों ओर की, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, द सेल एनवेलोप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंडेड, ठीक है, ऑफ ए टाइटली बाउंडेड, किसके द्वारा, 3 लेयर्स, बाय 3 लेयर्स, 3 लेयर स्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं आप, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके, क्या कहा गया, द सेल एनवेलोप जो होता है, यानी कि जो सेल जो होती है उसके चारों ओर की जो ये 3 झिल्लियां होती हैं, ठीक है, ये कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये कंप्लीटली पूरी की पूरी एक ही होती है, लेकिन इसके 3 भाग होते हैं। वो कौन कौन से हैं, अभी बताया था मैंने। नंबर 1 क्या है, ग्लाइको कैलिक्स, ठीक है। नंबर 2 सेल वॉल, ठीक है। और नंबर 3 क्या है, बोलो, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो 3 चीजें होती हैं इसके अंदर, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। 3 प्रकार की हैं ये, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हम अलग अलग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। क्या हो ना, चल हाँ, तो बस ये थोड़ा सा और बता, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, यहां पर अगर ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन। ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंट शब्द है ये, डिफर्स इन कंपोजिशन, यानी कि इसका जो संगठन होता है इसमें थोड़ा सा क्या पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन, इसके अंदर जो कंपोजिशन यानी कि इसका जो संगठन है, एंड थिकनेस, ठीक है, एंड थिकनेस यानी कि जो मोटाई होती है उसमें, और इसके जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है अलग अलग जीवों में। ये ध्यान रखना, एक ही जगह नहीं। जैसे बैक्टीरिया में इसका जो कंपोजिशन है, इसकी थिकनेस वह अलग हो सकती है, पीपीएलओ में अलग हो सकती है, या माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें ये अलग हो सकती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस, यानी कि इसकी जो मोटाई होती है और इसका जो संगठन होता है उसमें क्या पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है थोड़ा सा। और किस तरह का डिफरेंट होता है, हम कह सकते हैं अमोंग डिफरेंट बैक्टीरिया, या अलग अलग जो बैक्टीरिया होते हैं। कंप्लीट अगर लाइन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, थिकनेस अमोंग डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि जो अलग अलग जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स ये वाला जो स्तर होता है, इसकी जो कंपोजिशन होती है, अर्थात इसका जो संगठन होता है और इसकी जो थिकनेस यानी कि इसकी जो मोटाई होती है, उसमें क्या पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। किस तरह का अंतर होता है देखिए, लिख लेना इसको स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। कि किस तरह का जो अंतर होता है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। क्या कह सकते हैं कि इट कुड बी ए लूज सिथ, इट
could be a loose sheath। अगर ये कैसी है, ढीली आच्छादित है। कैसी है? लूज शीथ का मतलब होता है ढीली है। इसका जो कंपोजिशन है वो कैसा है? अगर लूज है, इट कुड बी ए लूज शीथ। अगर ये कैसी है, ढीली है, कॉल्ड द स्माइल लेयर। कॉल्ड द स्माइल लेयर। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम स्माइल लेयर कहेंगे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर क्या कहा गया है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर वो कैसी है, किसी बैक्टीरिया में लूज शीथ है, अगर ढीली आच्छादित है, तो इस स्थिति में हम ग्लाइकोकैलिक्स को किस नाम से जानेंगे? हम उसे स्माइल लेयर के नाम से जानेंगे, ठीक है। और अगर ये कैसी है, टाइट है, अगर कैसी है ये टाइट अगर बंधी हुई है, तो इसे हम कैप्सूल कह देते हैं, ठीक है। इट मे बी थिक एंड टफ इफ इट मे बी, कैसी है, अगर ये टाइट है, ठीक है, इट मे बी थिक एंड टफ। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉल्ड, क्या कहलाएगी ये? इट मे बी थिक। अगर ये मोटाई में ज्यादा है और बिल्कुल कैसी बंधी हुई है, टाइटली बंधी हुई है, तो डियर स्टूडेंट इसे संपुटिका यानी कि हम क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। ओके, तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, कहीं आप नेट पे सर्च करके देखेंगे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के डायग्राम को, तो हो सकता है कि इस जो हमारा जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इस ग्लाइकोकैलिक्स में कहीं आपको स्माइल लेयर भी लिखा हुआ मिल सकता है और कहीं आपको कैप्सूल भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसको मैंने अभी क्लियर कर दिया आपके सामने कि कैप्सूल क्या है और स्माइल लेयर क्या है। एक्चुअल में कैप्सूल और स्माइल लेयर दोनों क्या हैं? ग्लाइकोकैलिक्स ही हैं। लेकिन अगर ग्लाइकोकैलिक्स के कंपोजिशन में और इसकी थिकनेस यानी कि जो मोटाई होती है उसमें डिफरेंट है। अगर ये लूज शीथ है, थिन है, पतली है, तो इसे हम स्माइल लेयर कहेंगे। और अगर ये कैसी है और ये थिक यानी कि मोटी है और टफ है यानी कि सख्त है, मोटाई ज्यादा है, टाइट है बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में इसे संपुटिका यानी कि कैप्सूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल समझ में आया होगा। आज हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, इधर स्ट्रक्चर हमने बनाई हुई है, इसको अच्छी तरह से बिल्कुल समझना और अपनी नोटबुक में नोट करना जरूर, ठीक है। और जो भी है मैटर ये मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है आपके सामने, और इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर उतारें। नोटबुक, पेन और कॉपी साथ लेके बैठा करो, क्योंकि आज का वीडियो आज आपने देख लिया, ठीक है, कल उसे देखेंगे, 2 दिन बाद उसे आप भूल जाएंगे। पर डियर स्टूडेंट एक चीज हमेशा याद रखना कि लिखा हुआ जो होता है वो कभी भी नहीं भूला जाता। सो पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठा करो, ठीक है, और इसे याद कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।